हम बताएं वृक्ष इतनी जल्दी कैसे गिर गए? सुनो। अब दोनों कुबेर के बेटे थे और धनवान बड़े अभिमानी थे। कुबेर के पुत्र थे, एक का नाम नलकूबर और दूसरे का नाम मणिग्रीवा। एक बार ये दोनों अपनी नारियों के साथ जल में नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। नारद जी उसी रास्ते से जा रहे थे। नारद जी को आता हुआ देखा तो इन दोनों ने उस समय कुछ नहीं किया। नारियों ने अपना तन जल में ढक लिया। लज्जावश ये दोनों ऐसे ही खड़े रहे तो नारद जी को क्रोध आ गया। श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष हो जाओगे, जड़ हो जाओगे। दोनों जल से निकल करके आए, नारद जी के जड़ पकड़ लिए और कहने लगे यदि हम वृक्ष हो गए तो हमारा उद्धार नहीं होगा। कृपा करके बताइए हमारा कल्याण कैसे होगा। नारद जी कहने लगे इस समय तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। जब भगवान श्याम सुंदर मैया यशोदा के आंगन में बाल लीलाएं करेंगे तब वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। महाराज परीक्षित, ये दोनों मणिग्रीवा हैं, नलकूबर हैं, जो इस समय कुबेर के पुत्र हैं। दोनों ने भगवान के दर्शन किए और वो अपने अपने धाम के लिए चले गए। अब मैया ने कुछ गिरने की आवाज सुनी, बाहर निकल करके आई, देखा कन्हैया वृक्ष की शाखाओं में दबे हैं। भगवान ने देखा हमारी मैया आ रही है और कन्हैया रोना प्रारंभ कर देते हैं। जब भगवान रोना प्रारंभ कर देते हैं, मैया ने झपट करके लाला को गोद में उठा लिया। बलराम कहने लगे मैया तेरे लाला के चोट नहीं लगी है, यदि इनके चोट लगी होती तो ये पहले से रोते होते। सत्य तो यही है कि इनके चोट नहीं लगी है। अब मैया कहने लगी आज के बाद हम अपने लाला को कभी नहीं बांधेंगे। भगवान को लेकर के घर आती है। सुबह हुआ, सुबह होते ही मैया यशोदा अपने लाला का सुंदर श्रृंगार बना रही है। अब मैया लाला को खेलने के लिए भेज रही है। भगवान ने कहा मैया हम खेलने जाएंगे। तो मैया यशोदा ने उस समय भगवान का सुंदर श्रृंगार बनाया। और कितना सुंदर श्रृंगार बनाया मैया ने, वर्णन किया कवि ने। मैया श्रृंगार बना रही है कि घनश्याम मनोहर मूरत का। अब मैया श्रृंगार बनाती है। घनश्याम मनोहर मूरत का
सुंदर सा श्रृंगार बनाया और भगवान को खेलने के लिए भेज देती है। अब भगवान की इतनी सुंदर छवि है, भगवान खेलने के लिए गलियों में जाते हैं। अब गलियों में भगवान जैसे ही घूमे तो गोपियां भगवान के रूप को देख करके और भगवान श्याम सुंदर पर मोहित होती जाती है। गोपियां मोहित होती जाती है। गोपियों ने भगवान को एक बार खड़ा कर लिया। एक सखी कहने लगी, कान्हा तेरी बंसी बड़ा सुंदर है, एक बार बजा करके सुना दे। तो उसी समय भगवान हंस करके कहने लगे, बंसी बजा करके सुनाएंगे, पहले हमसे एक वादा करो। सखी कहने लगी, कौन सा वादा श्याम? भगवान ने कहा, हमसे ये वादा करो कि आज के बाद माखन दूध दही बेचने के लिए कोई भी गोपी नगर मथुरा में नहीं जाएगी। गोपियां कहने लगी, कन्हैया कंस हमारे देश का राजा है और यदि हम माखन बेचने ना गए तो कंस हमें अपने देश से निकाल देगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? भगवान ने कहा, क्यों घबरा रही हो? तुम्हें नहीं मालूम गोपियों, हमने उस कंस के वध के लिए ही जन्म लिया है। अब इतने छोटे से कन्हैया पर गोपियों को विश्वास नहीं हुआ। एक सखी कहने लगी, कहा सखी ने कहा, देख बहना, जब तक इनकी मैया इन्हें जगाती नहीं है तब तक ये जागते नहीं है, और जब तक इनकी मैया इन्हें जगाएगी तब तक माखन बेच के लौट आएंगे। झूठ कहता झूठ। गोपी कहने लगी, कान्हा बाता करते हम माखन बेचने मथुरा नहीं जाएंगे, बंसी बजा करके सुनाओ। अब भगवान ने गोपियों को बंसी बजा करके सुनाई है। गोपियां लौट करके अपने अपने घरों के लिए आ गई। जब अपने अपने घरों के लिए आ गई, अब गोपियों को सारी रात्रि नींद नहीं आई है। सोच रही है कब सुबह हो जाए, अब कब हम माखन बेचने मथुरा जाए। एक दो गोपी सो भी जाती थी तो इसी बीच हमारे भैया राम सेवक बाबा जी की माता जी हैं, बड़ा बुजुर्ग है मैया मेरी। ये माता जी हमारा नोटों के हार से सम्मान करती है। हम भगवान से कामना करते हैं कि मैया रानी के जीवन का कल्याण करे भगवान, इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, इनके पुत्रों को इतना दान दे भगवान कि दान करते करते उनके हाथ थक जाए पर दान कम ना हो। ये कामना कल्याण करे। एक बार सभी भक्त बोले, बोलो गोविंद भगवान की। गोपी कहने लगी, सकीरी अब ऐसा लग रहा है कि भगवान यही है। दूसरी कहने लगी, पागल हो गई है, भगवान रात्रि में क्या करने आएंगे? तो गोपी ने कहा, सुन बहना, हम बताएं तुझे। कहा उस समय सखी ने दूसरी से, अरे मेरी बहना श्याम बजाए रे जोरा बहना कदम के बैठे दार पैजी।
अब जब गोपियों ने देखा भगवान सामने खड़ा है तो गोपियां सटपटा गई। भगवान ने कहा, क्यों री गोपियों, हमने तुमसे कहा था कि माखन बेचने मथुरा नहीं जाओगी, तुम नहीं माने, और यदि तुम नहीं मानी हो तो अब ऐसा लग रहा है कि बिना भाई के प्रेम भी नहीं है। भगवान ने उसी समय कहा, अब हमें ऐसा लग रहा है, कहने लगे भगवान, कहा कन्हैया ने गोपियों, अब हमें ऐसा लग रहा, सुनो, कि बिना भय प्रीति न हो भय देवा, अरे बिना भय प्रीति न हो भय देवा, अब लाखा करज बैरी की सेवा, लाखा करज बैरी की सेवा। भगवान ने कहा, ऐसा लग रहा बिना भय के प्रेम नहीं है। और इसी बीच बबीता ये बहन जी नोटों के हार से हमारा सम्मान करती हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, मैया रानी दया दृष्टि बनाए रखे, इनका कल्याण हो। एक बार सभी भक्तों ने बोलो गोविंद भगवान की। भगवान श्याम सुंदर उसी समय आगे बढ़ करके कुछ गोपियों की माखन लूट लेते हैं, कुछ गोपियों की चादर फाड़ देते, कुछ गोपियों की मटकी तोड़ देते। अब गोपियां भयभीत हो करके अब मैया यशोदा के द्वारे पर पहुंच गई। मैया बाहर निकाला, आज तेरे लाला ने हमारी मटकी तोड़ी है। यशोदा निकल करके आई और कहने लगी, गोपी तूने क्या सोते में सपना देख लिया, उल्हाना लेकर आ गई सुबह सुबह। गोपी कहने लगी, मैया सपना सोते में होता, मैंने तेरे लाला को जीते जागते देखा है, चोरी करते। यशोदा ने कहा, मैंने अपने कन्हैया को अभी सोते से नहीं जगाया, तो तेरी माखन हमारे लाला ने कैसे खा ली। गोपी कहने लगी, एक बार तू अपने लाला को जगा दे। मैया ने आवाज लगाई, भगवान घर से निकले आ रहे हैं। गोपियां चंबे में पड़ गई, ये कैसा श्याम है, अब यार तो माखन खा रहा था और इतनी जल्दी आकर के सो गया। भगवान मैया के पास खड़े हैं। मैया ने पूछा, लाला तुमने इन गोपियों के यहाँ माखन खाया था, मटकी तोड़ी थी। भगवान कहने लगे, मैया तुम्हें विश्वास है। यशोदा कहने लगी, देखो भाई हमें तो विश्वास है नहीं, मैंने तो अब यार तुम्हें सोते से जगाया है। भगवान हंस करके कहने लगे, मैया जान ली ये गोपियां झूठ कह रही हैं, मैंने इनकी माखन नहीं लूटी। एक गोपी आगे बढ़ करके कहने लगी, देख मैया तेरा लाला चोर है और इसने हमारी माखन लूटी है, तू मान या ना मान, सुन हम बतावे, तेरा लाला माखन लूटे और इससे मना करो ना तो ये हमें आंखें दिखाता है। कहने लगी गोपी, कहा अरे मैया ऐसो बेदर्दी तेरो लाल रे हो, मैया ऐसो बेदर्दी तेरो लाल रे, और लाल आँखें दिखावे।
कन्हैया अब की बार तो तुम बच गए, और अब की बार यदि किसी भी गोपी के घर पकड़े गए ना तो इतनी मार लगाए, इतनी मार लगाए मैया यशोदा के लाड़ को भूल जाओ। अब भगवान हंस करके कहते गोपियों चिंता मत करो, हम तुम्हारे घर बहुत जल्दी आएंगे। अब उल्हाना दे करके गोपियां अपने अपने घरों के लिए चली आई और आपस में सलाह की सकी अपने अपने घरों की रखवाली करो। कन्हैया किसी भी गोपी के घर पकड़ा जाए ना तो पहले तो बहुत मार लगाओ और उसके बाद में मैया के पास ले चलो। मानती नहीं कभी हमारा लाला चोरी करता है। गोपियां अब अपने अपने घरों की रखवाली कर रही है। संध्या के बाद सुबह हुआ, भगवान ने हाथ में बंसी ली और बंसी लेकर के गलियों में घूमने लगे गोपियों के घर का माखन खाने को। भगवान गलियों में घूम रहे हैं तो कन्हैया ने देखा कोई भी घर खाली नहीं है। किसी घर में गोपी माखन मत रही है तो याद भगवान श्याम सुंदर को कर रही है। किसी घर में गोपी भोजन बना रही है तो भोग भगवान श्याम सुंदर का लगा रही है। किसी घर में गोपी स्नान कर रही है तो याद भगवान श्याम सुंदर को कर रही है। कोई भी घर खाली नहीं। अब भगवान बंसी लेकर के घूम रहे हैं तो लिखा कवि ने भगवान बंसी लेकर के घूम रहे हैं और जब भगवान आगे बढ़े तो कान्हा ने देखा अब जिस घर में मोहन जाते हैं अरे जिस घर में मोहन जाते हैं और कोई घर खाली नहीं मिला, कोई घर खाली नहीं मिला। जिस घर में मोहन जाते हैं कोई घर खाली नहीं मिला, कोई गोपी मांगन मथती है और आज प्रभु का ध्यान धरे। भगवान को घूमते घूमते दोपहर का समय हो गया तो कन्हैया ने देखा कि एक बीच दरवाजे में चारपाई डाले गोपी सो रही है और गोपी की चोटी इतनी लंबी है जो जमीन पर लटक रही है। भगवान ने देखा ये बहुत अच्छा घर है। कन्हैया चारपाई के नीचे से निकल करके उस गोपी के घर में घुसने लगे। अब भगवान ने गोपी की चोटी ली और कस करके चारपाई की पाटी से बांध दी। घर में घुस गए भगवान। अब माखन खाते राख में मिलाते हैं। अब खाने के बाद चलने लगे भगवान। तो कन्हैया ने ये सोचा कि यदि हम ऐसे ही चले गए तो इस गोपी को इस बात का पता कैसे लगेगा कि इसके घर हम माखन खाने आए थे। भगवान ने माखन की मटकी दी और जिस चारपाई पर गोपी सो रही थी आगे बढ़कर के कन्हैया ने जैसे ही माखन की मटकी को चारपाई की पाटी से मारा तो एकदम से गोपी जाग गई। गोपी जाग गई, मटकी टूटी है। अब गोपी उठने को करती है, इतने में फिर गिर जाती है क्योंकि चोटी चारपाई की पाटी से बनी है। इतने में भगवान चारपाई के नीचे से निकल करके फिर भाग गए। तो याद रखना हमारी माताओं बहनों को, हमारी माताएं बहनें ये जान लें ये पड़ोस का बच्चा है, इसने काम बिगाड़ दिया। अब चिल्ला चिल्ला करके गालियां नहीं दे लेती है, घर जा करके उलाना नहीं दे लेती है,
तब तक तसल्ली ना आवे। उन्हीं में की बोबी गोपी थी, उसने चिल्ला चिल्ला करके बहुत सी गोपियों को इकट्ठा कर लिया और मैया के द्वारे पर उल्हाना देने के लिए पहुंच गई। सखी ने कहा, मैया तू कभी मानती नहीं हमारा लाला चोरी करता, सो आज तेरे लाला ने वो काम किया जो तू सोच नहीं सकती। मैया तेरा लाला पहले माखन खाए मटकी तोड़े, अब तो तेरा लाला चोटियां बांधने लगा है, पूछ अपने लाला से। यशोदा ने कहा, क्यों रे कान्हा, तूने इस गोपी के घर में माखन खाया था। अब भगवान कहने लगे, मैया तू नहीं जानती है, इतनी बड़ी बड़ी गोपियां और इतने छोटे हम, भला माखन इन गोपियों के घर का खा सकते हैं? झूठ कह रही हैं। भगवान ने कहा, सुन मैया हम बतावे कि माखन में जगा लो और रहता हो, अब माखन का चुराना क्या जाने। माखन में जगा जो रहता हो, माखन का चुराना क्या जाने। नादान उम्र तेरे बेटा की, नादान उम्र तेरे लौआ की, कद लूट के खाना क्या जाने। गोपियाँ उलाना लाई है, ये गाँव की वह गायें हैं। गोपियाँ उलाना लाई है, ये गाँव की वह गायें हैं। इन जैसी चतुर गोपियों से सद लूट के खाना क्या जाने। भगवान कहने लगे, तू नहीं जानती मैया, ये सब की सब गोपियां हमारे रूप को देख करके हम पर मोहित हो गई हैं, सो सब मिल के हमें देखने आती हैं और कोई बात नहीं। अब गोपियों को बड़ा लज्जा आ गई, लज्जित हो करके गोपियां वहां से चली गई। मैया ने लाला को अपने पास बिठाया और कहा, कान्हा तू क्यों गली गली घर घर में हमें बदनाम करवाता है? तेरे घर में माखन दूध दही की कमी नहीं है, फिर तू क्यों इन गोपियों के घर माखन खाने जाता है? आज के बाद तुम किसी भी गोपी के घर माखन खाने नहीं जाओगे। भगवान ने कहा, नहीं जाएंगे। अब एक दिन हो गया, भगवान घर से नहीं निकले। दूसरा दिन आ गया, भगवान घर से नहीं निकले। तीसरा दिन आया, अब तो गोपियां भगवान के माने बड़ा परेशान है। गोपियां इकट्ठी हो गई, कहने लगी, सखी वो जीवन बेकार है जिस जीवन में श्याम की झांकी ना हो। दूसरी कहने लगी, बहना बिना श्याम के ना तो हमें दिन में चैन पड़े और ना ही रात्रि में नींद। गोपियां कहने लगी, हमारी वृंदावन का माखन गलियां सोनी है जो भगवान गलियों में न डोले। गोपियों ने कहा, कहने लगी, सखी सुन बहन, हम बतावे बड़ा दुखी है भगवान के मारे गोपियां। तो कभी नहीं ऐसा लिखा है कि धन्य है गोपियों का प्रेम।
जो बिना श्याम के रह भी नहीं पाती हैं और वो लाना लेकर के मैया के द्वार पर भी चली जाती हैं। गोपियों आज भगवान को याद कर रही हैं, कह रही है सखी अरे सोना है गोकिल सोना है सखी ब्रज का माखन और जो न सकी श्याम भोग लगावे। भगवान उस समय तो ध्यान दें, इसी बीच हमारे भैया अनक पाल जी की धर्मपत्नी जी हमारा नोटों के हार से सम्मान करती हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, मैया रानी कृपा दृष्टि बरसाई रखे। एक बार सभी भक्त बोले बोलो गोविंद भगवान की। गोपियां कहने लगी बेकार है हमारी वृंदावन का माखन जो भगवान भोग न लगावे। एक सखी कहने लगी बहना कन्हैया ने ऐसी बंसी बजाई, बंसी बजा करके श्याम ने हमारे सारे ब्रज को मोह लिया है। कैसी बंसी बजाई? गोपी कहने लगी हम बतावे सुनो। कहा सखी ने उस समय दूसरी से सुन बहना हम बतावे तुम्हें। मुरली को बजा मुरली धरन और मेरे ब्रज पे मोहिनी डाल गई।
जब तक हम भगवान को नहीं देखें भोजन नहीं करें। भगवान ने कहा अब तो जानना पड़ेगा, हमारा भक्त प्रण कर चुका है। भगवान तीसरे दिन निकले, चौथे दिन घर से निकले। तो इसी बीच ये ग्राम ब्राह्मपुर से आए हैं विनय भैया जी और उनकी बहना माधुरी। ये दोनों लोग हमारा नोटों के हार से सम्मान करते हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, मैया रानी कृपा दृष्टि पर सही रखे। आज भगवान चौथे दिन घर से निकले और निकल करके मिट्टी खाने लगे। उधर से बई सकी जा रही थी जो ये कह रही थी कि हम श्याम को नहीं देखेंगे, भोजन नहीं करेंगे। उस सखी ने देखा, भगवान के पास पहुंची, कहने लगी क्यों रे कन्हैया, तेरी मैया तो कह रही थी बहुत माखन होता, 3 दिन हुए, चौथा दिन आया तो भूख के मारे मिट्टी खाता है, चल तेरी माँ के पास ले चलेंगे। भगवान को लेकर के गोपी यशोदा के पास पहुंची और कहने लगी पूछ अपने लाला से, तेरे लाला ने आज भूख के मारे मिट्टी खाई है। यशोदा ने कहा कन्हैया मुंह खोल, देखे तूने मिट्टी खाई है। अब भगवान सिर हिला देते, मुंह तो नहीं खोलते हैं। जब मुंह नहीं खोलते तो मैया ने कहा लाला मुंह खोल, तुमने मिट्टी खाई है। अब भगवान ने जैसे ही अपना मुखार बंद खोला तो मैया यशोदा ने भगवान के मुख में ये देखा, सभी असुर नाग किन्नर देवी देवता भगवान नारायण शेष सैया पर बैठे उनकी सेवा कर रही है। मैया को मूर्छा आ गई, पृथ्वी पर गिर गई। मूर्छा जागी तो मैया ने कहा लाला जो मैंने तेरे मुंह में देखा था क्या वो सत्य है? भगवान सोचने लगे यदि सत्य कह दिया तो हमारी मैया हमें बेटा नहीं भगवान माने। भगवान ने हंस करके दिखला दिया, मैया सारी बात भूल गई। भगवान ने कहा मैया तुम सो गई होगी और सोते में तुमने सपने में दर्शन किए होंगे, सो तुम्हें याद बने रहे। क्या हो सकता है? मैया लाला को लेकर के घर में आई। श्री दामा के भाभी के घर में भगवान चोरी करने जाते हैं। श्री दामा ने कहा देख कान्हा तू सबके घर का माखन खाता है लेकिन भूल करके हमारे घर ना जाना। कहा क्यों? कहा हमारी एक भाभी है, हमारी भाभी ये कहती है कि कन्हैया को जो भी देख लेता मोहित हो जाता है और चोरी करते नहीं पकड़ पाता। तो हमारी भाभी का ये कहना है कि अब हम सारा जीवन लंबा घूंघट मारे रहेंगे तो कन्हैया को चोरी करते एक दिन जरूर पकड़ लेंगे। सो हमारे भाभी के घर माखन खाने ना जाना। भगवान ने कहा ठीक है। कुछ दिन का बुलावा दिया। एक दिन भगवान श्री रामा के भाभी के घर पहुंच गए। भगवान ने देखा वास्तव में श्री रामा की भाभी लंबा घूंघट मारे है और माखन मथ रही है। कन्हैया पीछे से गए। भगवान ने एक हाथ तो श्री रामा के भाभी के कंधे पर रखा और दूसरा हाथ भगवान ने माखन की मटकी में डाल दिया। अब श्री रामा की भाभी ने चट से भगवान के हाथ को पकड़ लिया। अब भगवान को पकड़ करके वह गोपी लेकर के मैया यशोदा के द्वार के लिए चलने लगी है। गोपियां साथ में हैं। अब गोपी चली जा रही है। चलते चलते रास्ते में भगवान को श्री रामा मिल गए। श्री रामा कहने लगे कहो कन्हैया हमने कहा था माखन खाने न जाना, पकड़े जाओगे और तुम नहीं माने, पकड़े गए। भगवान कहने लगे देख श्री रामा तेरी भाभी हमें जबरदस्ती माखन खिलाने के लिए लिए जा रही है, हमें माखन नहीं खाना है। श्री रामा कहने लगे तो तू माखन जूठा कर देना, माखन हम खा लेंगे। भगवान ने कहा तुम्हें माखन खाना है? कहा हमारे पास आ जा। अब इशारा करके श्री रामा को भगवान ने पास बुला लिया और
और श्री दामा से कहा तेरी भाभी तुझे कितना भी घसी दे, कितना भी कुछ कहे, लेकिन तू बोलना मत। यदि तूने बोल दिया ना तो तुझे माखन खाने को नहीं मिलेगा। का ठीक नहीं बोलेंगे। श्री दामा को भगवान ने पास बुला लिया और श्री दामा की भाभी से का देख सकी हमारी इस हाथ में पीड़ा हो रही है, ऐसा करो हमारा ये वाला हाथ छोड़ दो, ये वाला पकड़ लो। एक सखी कहने लगी बहना इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं, यदि इस कन्हैया को तूने छोड़ दिया ना तो ये भाग जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। गोपी कहने लगी यदि इसके हाथ को कुछ हो गया ना तो मैया मारते मारते मार डालेगी। अब सखी ने धीरे से भगवान का हाथ छोड़ा, कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ाया, श्री दामा का पकड़ा दिया। अब भगवान भागना प्रारंभ कर देते हैं, भाग करके मैया के घर में घुस गए। अब गोपियां श्री दामा को खींच करके अब मैया के द्वार पर लेकर आई हैं। उलाना दे रही बाहर निकल मैया, तू कभी मानती नहीं हमारा लाला चोरी करता, आज हम तेरे कन्हैया को पकड़ करके लाए हैं। यशोदा निकल करके आई और मैया यशोदा ने कहा कहाँ है हमारा लाला। गोपी कहने लगी दिखाई नहीं देता, पकड़े खड़े हैं। अब मैया को हंसी आ गई। यशोदा कहने लगी गोपी तेरे आंखें ना होती तो हम देख करके बतलाते। कहा उस समय मैया यशोदा ने गोपी से अरे आंखें नटी अंधी भई का बतावे तो लाला तेरे घर का बेटा है। अब गोपी ने जैसे ही घूंघट हटाया तो एकदम से सरपटा करके खड़ी हो गई। यमुना मैया कसम मैया हम तेरे लाला को लाए थे, अब रास्ते में पता नहीं क्या हो गया, एक बार तू अपने कन्हैया को हमारे पास बुला दे। मैया ने आवाज लगाई, भगवान घर से निकले आ रही है। यशोदा ने कहा लाला इस गोपी के घर में तुमने माखन खाया था। भगवान हंस करके कहने लगे मैया ये गोपियां बड़ा चतुर हैं, इनके घर हम कभी नहीं जाते माखन खाने, बदनाम करना चाहती झूठा दोष लगा दे। मैया अब हम बताइए गोपियां हमसे अपने घर का सारा काम करवाती हैं, अब कैसे? मैया जब हम खेलने के लिए बाहर जाते हैं ना तो ये गोपियां हमें इशारा करके अपने घर में बुला लेती हैं। जब हम इनके घर में चले जाते हैं तो ये गोपियां अपने घर का सारा काम हम पर करवाती हैं। और जब हम इन गोपियों के घर का काम ना करें तो मैया ये गोपियां हमें बड़ा मार लगाती हैं। यशोदा कहने लगी कीड़ी सकी इशारा करके हमारे लाला को घर में बुलावे, घर का सारा काम लाला पर करवावे, और जब वो ना करे तो तुम मार लगाती हो। आज के बाद हमारा कन्हैया किसी भी गोपी के घर माखन खाने नहीं जाएगा, चली जाओ गोपियों। अब गोपियां उल्हाना दे करके और मैया के द्वारे से अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर गए। भगवान मैया के घर में रहते हैं। धीरे धीरे सवेरा हुआ, भगवान श्याम सुंदर कहने लगे मैया अब हम तेरे वृंदावन में नहीं रहेंगे, अब तो हम गायों को चराने जाएंगे। सो मैया तू गायों को ढील दे, अब हम गाय चराने जाएंगे। तो उस समय भगवान गैयों को ढील लेते हैं और गैया लेकर के उस समय भगवान जंगल में सुबह चले जाते हैं और संध्या को लौट के आते हैं।
अब भगवान गोकुल वृंदावन में नहीं रहते हैं, भगवान गाय लेकर के चले गए। तो एक बार सभी माता बहन भक्त तालियां बजा करके भगवान का नाम जोर से बोलेंगे। सभी माताएं बहने भक्त तालियां बजा करके भगवान का नाम जोर से बोले। अब बैठे और कदम की झैया मोरलिया और बजाए जइयो श्याम बसुरिया। उस समय भगवान गोकुल वृंदावन मेरे ब्रज में मोहनी नार गई।
भगवान को नहीं देखें, भोजन नहीं करें। भगवान ने कहा अब तो जानना पड़ेगा, हमारा भक्त प्रण कर चुका है। भगवान तीसरे दिन निकले, चौथे दिन घर से निकले। तो इसी बीच ये ग्राम ब्राह्मपुर से आए हैं विनय भैया जी और उनकी बहना माधुरी। ये दोनों लोग हमारा नोटों के हार से सम्मान करते हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, मैया रानी कृपा दृष्टि पर सही रखे। आज भगवान चौथे दिन घर से निकले और निकल करके मिट्टी खाने लगे। उधर से बई सखी जा रही थी जो ये कह रही थी कि हम श्याम को नहीं देखेंगे, भोजन नहीं करेंगे। उस सखी ने देखा, भगवान के पास पहुंची, कहने लगी क्यों रे कन्हैया, तेरी मैया तो कह रही थी बहुत माखन होता, 3 दिन हुए, चौथा दिन आया तो भूख के मारे मिट्टी खा रहा है। चल तेरी माँ के पास ले चलेंगे। भगवान को लेकर के गोपी यशोदा के पास पहुंची और कहने लगी पूछ अपने लाला से, तेरे लाला ने आज भूख के मारे मिट्टी खाई है। यशोदा ने कहा कन्हैया मुंह खोल, देखे तूने मिट्टी खाई है। अब भगवान सिर हिला देते, मुंह तो नहीं खोलते हैं। जब मुंह नहीं खोलते तो मैया ने कहा लाला मुंह खोल, तुमने मिट्टी खाई है। अब भगवान ने जैसे ही अपना मुखार बंद खोला तो मैया यशोदा ने भगवान के मुख में ये देखा, सभी असुर नाग किन्नर देवी देवता भगवान नारायण शेष सैया पर बैठे उनकी सेवा कर रही है। मैया को मूर्छा आ गई, पृथ्वी पर गिर गई। मूर्छा जागी तो मैया ने कहा लाला, जो मैंने तेरे मुंह में देखा था क्या वो सत्य है? भगवान सोचने लगे यदि सत्य कह दिया तो हमारी मैया हमें बेटा नहीं भगवान माने। भगवान ने हंस करके दिखला दिया, मैया सारी बात भूल गई। भगवान ने कहा मैया तुम सो गई होगी और सोते में तुमने सपने में दर्शन किए होंगे, सो तुम्हें याद बने रहे। क्या हो सकता है? मैया लाला को लेकर के घर में आई। श्री दामा के भाभी के घर में भगवान चोरी करने जाते हैं। श्री दामा ने कहा देख कान्हा, तू सबके घर का माखन खाता है लेकिन भूल करके हमारे घर ना जाना। कहा क्यों? कहा हमारी एक भाभी है, हमारी भाभी ये कहती है कि कन्हैया को जो भी देख लेता मोहित हो जाता है और चोरी करते नहीं पकड़ पाता। तो हमारी भाभी का ये कहना है कि अब हम सारा जीवन लंबा घूंघट मारे रहेंगे तो कन्हैया को चोरी करते एक दिन जरूर पकड़ लेंगे। सो हमारे भाभी के घर माखन खाने ना जाना। भगवान ने कहा ठीक है। कुछ दिन का बुलावा दिया। एक दिन भगवान श्री रामा के भाभी के घर पहुंच गए। भगवान ने देखा वास्तव में श्री रामा की भाभी लंबा घूंघट मारे है और माखन मथ रही है। कन्हैया पीछे से गए। भगवान ने एक हाथ तो श्री रामा के भाभी के कंधे पर रखा और दूसरा हाथ भगवान ने माखन की मटकी में डाल दिया। अब श्री रामा की भाभी ने चट से भगवान के हाथ को पकड़ लिया। अब भगवान को पकड़ करके वह गोपी लेकर के मैया यशोदा के द्वार के लिए चलने लगी है। गोपियां साथ में हैं। अब गोपी चली जा रही है। चलते चलते रास्ते में भगवान को श्री रामा मिल गए। श्री रामा कहने लगे कहो कन्हैया, हमने कहा था माखन खाने न जाना, पकड़े जाओगे और तुम नहीं माने, पकड़े गए। भगवान कहने लगे देख श्री रामा, तेरी भाभी हमें जबरदस्ती माखन खिलाने के लिए जा रही है, हमें माखन नहीं खाना है। श्री रामा कहने लगे तो तू माखन झूठा कर देना, माखन हम खा लेंगे। भगवान ने कहा तुम्हें माखन खाना है? कहा हमारे पास आ जा। अब इशारा करके श्री रामा को भगवान ने पास बुला लिया।
और श्री दामा से कहा तेरी भाभी तुझे कितना भी घसीटे कितना भी कुछ कहे लेकिन तू बोलना मत। यदि तूने बोल दिया ना तो तुझे माखन खाने को नहीं मिलेगा। का ठीक नहीं बोलेंगे। श्री दामा को भगवान ने पास बुला लिया और श्री दामा की भाभी से का देख सकी हमारी इस हाथ में पीड़ा हो रही है, ऐसा करो हमारा ये वाला हाथ छोड़ दो, ये वाला पकड़ लो। एक सखी कहने लगी बहना इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं, यदि इस कन्हैया को तूने छोड़ दिया ना तो ये भाग जाएगा फिर नहीं मिलेगा। गोपी कहने लगी यदि इसके हाथ को कुछ हो गया ना तो मैया मारते मारते मार डालेगी। अब सखी ने धीरे से भगवान का हाथ छोड़ा, कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ाया, श्री दामा का पकड़ा दिया। अब भगवान भागना प्रारंभ कर देते हैं, भाग करके मैया के घर में घुस गए। अब गोपियां श्री दामा को खींच करके अब मैया के द्वार पर लेकर आई हैं। उलाना दे रही बाहर निकल मैया, तू कभी मानती नहीं हमारा लाला चोरी करता, आज हम तेरे कन्हैया को पकड़ करके लाए हैं। यशोदा निकल करके आई और मैया यशोदा ने कहा कहाँ है हमारा लाला। गोपी कहने लगी दिखाई नहीं देता, पकड़े खड़े हैं। अब मैया को हंसी आ गई। यशोदा कहने लगी गोपी तेरे आंखें ना होती तो हम देख करके बतलाते। कहा उस समय मैया यशोदा ने गोपी से अरे आंखें नटी अंधी भई का बतावे तो तेरे घर का बेटा है। अब गोपी ने जैसे ही घूंघट हटाया तो एकदम से सरपटा करके खड़ी हो गई। यमुना मैया कसम मैया हम तेरे लाला को लाए थे, अब रास्ते में पता नहीं क्या हो गया, एक बार तू अपने कन्हैया को हमारे पास बुला दे। मैया ने आवाज लगाई, भगवान घर से निकले आ रही है। यशोदा ने कहा लाला इस गोपी के घर में तुमने माखन खाया था। भगवान हंस करके कहने लगे मैया ये गोपियां बड़ा चतुर है, इनके घर हम कभी नहीं जाते माखन खाने, बदनाम करना चाहती, झूठा दोष लगा दे। मैया अब हम बताइए गोपियां हमसे अपने घर का सारा काम करवाती है। अब कैसे मैया जब हम खेलने के लिए बाहर जाते हैं ना तो ये गोपियां हमें इशारा करके अपने घर में बुला लेती हैं। जब हम इनके घर में चले जाते हैं तो ये गोपियां अपने घर का सारा काम हम पर करवाती हैं। और जब हम इन गोपियों के घर का काम ना करें तो मैया ये गोपियां हमें बड़ा मार लगाती हैं। यशोदा कहने लगी क्यों सकी इशारा करके हमारे लाला को घर में बुलावे, घर का सारा काम लाला पर करवावे, और जब वो ना करे तो तुम मार लगाती हो। आज के बाद हमारा कन्हैया किसी भी गोपी के घर माखन खाने नहीं जाएगा, चली जाओ गोपियों। अब गोपियां उल्हाना दे करके और मैया के द्वारे से अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर गए। भगवान मैया के घर में रहते हैं। धीरे धीरे सवेरा हुआ, भगवान श्याम सुंदर कहने लगे मैया अब हम तेरे वृंदावन में नहीं रहेंगे, अब तो हम गायों को चराने जाएंगे। सो मैया तू गायों को ढील दे, अब हम गाय चराने जाएंगे। तो उस समय भगवान गैयों को ढील लेते हैं और गैया लेकर के उस समय भगवान जंगल में सुबह चले जाते हैं और संध्या को लौट के आते हैं।
अब भगवान गोकुल वृंदावन में नहीं रहते हैं, भगवान गाय लेकर के चले गए। तो एक बार सभी माता बहन भक्त तालियां बजा करके भगवान का नाम जोर से बोलेंगे। सभी माताएं बहने भक्त तालियां बजा करके भगवान का नाम जोर से बोले। अब बैठे और कदम की छैया मोरलिया और बजाए जइयो श्याम बसुरिया। भगवान गोकुल वृंदावन और तेरी